हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 अक्टूबर 2023 और आज मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। मतलब आज के दिन मनाया जाता है गठिया दिवस। दोस्तों, आज के दिन हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि गठिया क्या है, उसके बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है, गठिया के क्या सिम्टम्स होते हैं और अगर आपको गठिया है तो आपको डॉक्टर से मिलना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, मोर देन 180 मिलियन पॉपुलेशन हिंदुस्तान में गठिया से अफेक्टेड है, इसलिए आपको गठिया के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गठिया को कहा जाता है आर्थराइटिस। इसका मतलब गठिया का मतलब होता है कि जॉइंट का इन्फ्लामेशन होना। दोस्तों, कोई भी जो जॉइंट होता है वो बनता है हड्डियों से। इसका मतलब कि आपके जो जॉइंट होते हैं उनमें आती हैं बोन्स, बोन को कवर करने वाली एक कार्टिलेज जिसे कहा जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिर आता है एक साइनोवियम जिसे आप हिंदी में कहते हैं ग्रीस। दोस्तों, ये जो साइनोवियम होता है वो आपको हेल्प करता है ताकि आपके जॉइंट की जो मूवमेंट हो वो बिल्कुल स्मूथ हो। जब भी आपके जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे कहा जाता है आर्थराइटिस, मतलब गठिया। आर्थराइटिस की वजह से आपको जो जो दिक्कत आती है उसमें आ सकता है स्टिफनेस, मतलब हो सकता है कि आपका जॉइंट बहुत ही स्टिफ हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया है, सख्त हो गया है। दोस्तों, बहुत बार इसे कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके जोड़ सख्त हो जाते हैं और आपको अपनी मुट्ठी बंद करने या जोड़ हिलाने में अर्ली मॉर्निंग दिक्कत रहती है। और ये जो स्टिफनेस रहती है ये 1 या 1 घंटे से ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे आप अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं तो ये स्टिफनेस इम्प्रूव होती है। इसका मतलब ये है कि एक गठिया की निशानी है। दोस्तों, बहुत बार गठिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, मतलब हो सकता है कि आपको जॉइंट अफेक्ट ना हो लेकिन आपको बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस रहे। दोस्तों, जब भी गठिया होता है तो कुछ टाइप के ऐसे गठिया होते हैं जिसमें जॉइंट के साथ साथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आती हैं। मतलब हो सकता है कि आपको जॉइंट का गठिया है लेकिन इसके साथ साथ शरीर के बाकी हिस्से भी अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके लंग्स में गठिया अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट में गठिया का अफेक्ट हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल्स में गठिया अफेक्ट कर सकता है जिसे कहा जाता है वैस्कुलाइटिस, और हो सकता है कि आपके ब्लड में गठिया की इन्वॉल्वमेंट आपको दिखे जिसे कहा जाता है हेमाटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्थराइटिस। इसलिए दोस्तों, अगर कभी भी आपके किसी भी जोड़ में स्टिफनेस हो जिसे कहा जाता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब सुबह उठते आपके जोड़ सख्त हो जाएं, आपको अपनी जॉइंट के अक्रॉस मूवमेंट करने में दिक्कत आए और जो कि धीरे धीरे काम करते करते वो दिक्कत इम्प्रूव हो सकता है कि आपके जोड़ में बहुत दर्द हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए, जब आप अपने जोड़ों को दबाएं तब आपको वहाँ पे दर्द हो, देखने में वहाँ पे रेडनेस हो, स्वेलिंग हो और आपके जॉइंट की मूवमेंट भी कम हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि गठिया के साथ साथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। मतलब हो सकता है कि आपको सिर्फ गठिया है लेकिन आपके हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप गठिया का टाइमली इलाज ना करवाएं तो आपके जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, मतलब आपके जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जॉइंट्स इतने ख़राब हो जाएं कि वहाँ पे एक डिफॉर्मिटी आ जाए, मतलब उनकी शेप ख़राब हो जाए। और दोस्तों, अगर आपके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है तो हो सकता है कि आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम बढ़ती जाए और आपके लंग्स में भी प्रॉब्लम बढ़ती जाए और कभी कभी आपकी किडनीज में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको गठिया के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप आज ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और जानें कि गठिया सिर्फ जॉइंट का ही नहीं होता, इसके साथ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। मतलब हो सकता है कि आपके बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो। मोर देन 100 टाइप्स का आर्थराइटिस देखा गया है, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब जॉइंट्स का एज रिलेटेड डिस्ट्रक्शन हो जाना, जो मोस्ट कॉमनली बूढ़े इंसानों में देखा जाता है। बाकी दोस्तों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटे आर्थराइटिस जो कि यूरिक एसिड की ज़्यादा होने से होता है। आपको हो सकता है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखा जाता है। फिर आपको हो सकता है एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कि मोस्ट कॉमनली यंग लोगों में देखा जाता है।
जिसमें आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपके हाथों या पैरों के जोड़ों में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी गठिया के लक्षण हैं तो आप आज ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और जानें कि अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपके जॉइंट्स बिल्कुल डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी मतलब उनकी शेप चेंज हो सकती है। और अगर आपको इस टाइप का गठिया है जहाँ पे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं तो आपके हार्ट, लंग्स, किडनी इन सब में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको जो हमने बताए उनमें से गठिया का कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और टाइमली ट्रीटमेंट करवाइए। थैंक यू सो मच।